अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह गार्डनिंग कर रहे होंगे। आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं यह है क्रोटन के मतलब। ये मेरे पास दो क्रोटन के प्लांट हैं, दोनों सेम वैरायटीज़ है, लेकिन जस्ट जो इनका डिफरेंस है वो लीव्स का है। ये जो है वो ब्रॉड लीव्स वाला प्लांट है और ये जो है वो ये पतले जो है वो करली लीव्स वाला प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत जो है वो पेरिनियल प्लांट है, सारा साल ये आपके गार्डन में चलते रहते हैं। आप इनको जो है वो अपने गार्डन में किसी भी मौसम में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनको अभी जैसा कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है वो डोरमेंसी पीरियड ज़्यादा होता है। अगर आप अभी इन्हें लेकर आएंगे तो इनकी थोड़ी सी केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ जाएगी। वैसे तो ये हार्डी प्लांट होते हैं, इनको कोई ख़ास जो है वो केयर की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इन 2 मंथ में जो है कि जो है वो इनकी डोरमेंसी होती है, इस वजह से ये अच्छी तरह फास्ट ग्रो नहीं करते। इसलिए अभी आप इनको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। आप जनवरी के बाद जो है वो मार्च अप्रैल में इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत फोलिएज प्लांट है, सेमी शेड एरिया के प्लांट है। सेमी शेड एरिया में ये बहुत ही अच्छे चलते हैं और इनको ग्रो करना भी आसान रहता है। इनकी कटिंग्स बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। अभी इनकी कटिंग्स को ग्रो करने का जो बेस्ट टाइम रहता है वो स्प्रिंग में या फिर मानसून में आप इनकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये दो जो वैरायटीज़ हैं आपको कॉमन वैरायटीज़ नज़र आ रही हैं। इसमें और भी डिफरेंट जो है वो शेडीज़ वाले बड़े ब्रॉड लीव्स वाले भी प्लांट होते हैं। तो आप अभी जो है वो इनकी केयर कैसे कर सकते हैं, जैसा कि अभी विंटर फुली अरूज पर है, स्टार्ट हो चुका है, अभी नवंबर एंड होने वाला है, दिसंबर आने वाला है। तो इनके लिए जो बेसिक स्टेप है, इनमें ओवर वाटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ओवर वाटरिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनमें बिल्कुल जो है वो नॉर्मल पानी, अगर इसकी अभी ये देख सकते हैं कि इनकी सॉइल जो है वो फुली ड्राई है, लेकिन अभी भी प्लांट्स जो है वो हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। जस्ट सिंपली आपने इनको वाटर तब भी करना है जब इनकी सरफेस फुली ड्राई हो। वंस इन अ वीक आप एक हफ़्ते में जो है वो इनको पानी दे सकते हैं, ख़ासतौर पर विंटर में। अगर स्प्रिंग है या फिर स्प्रिंग स्टार्ट होता है या आगे समर आता है तो इनको डेली रूटीन की बेस पे जो है वो आप इनको वाटर दे सकते हैं। लेकिन जो अभी विंटर है, विंटर में ये होता है कि प्लांट में अगर आप एक दफ़ा पानी दे देते हैं तो वो 2 से 3 दिन तक वो ड्राई नहीं होता। इसलिए जो है वो ऊपर से सरफेस ड्राई भी हो जाए, लेकिन इसके जो पोट के नीचे जो है वो मॉइस्चर मौजूद रहता है। इसलिए आपने विंटर में ख़ास तौर पर जो है वो इनको सुबह सिर्फ एक दफ़ा पानी दे के आफ्टर 7 डेज़ बाद जो है वो इसको पानी देना है, जब सरफेस फुली ड्राई आपको फील हो। सेकंड स्टेप में आप इसको किसी शेडी एरिया में, शेड से मुराद जहाँ पर इसे डायरेक्ट जो है वो सनलाइट मिलती रहे, लेकिन इस पर जो है वो फ्रॉस्ट या फिर जिसे कोहरा कहते हैं, ये ना सर्दी की जो जब सख्त सर्दी होती है टेम्परेचर 10 से डिक्रीज़ हो जाता है, तो इनके ऊपर कोहरा पड़ने की वजह से ये जो है वो प्लांट्स डाई भी कर सकते हैं। इसलिए आप इनको शेड में रखें जहाँ पर इन्हें डायरेक्ट इनके ऊपर कोहरा ना पड़े, तब ये आपके प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे। इनके लीव्स अगर आप येलो होके गिर रहे हैं इस तरह, तो इसकी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये मौसम में आता है ऐसा होता है कि इसमें सारे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो जो है वो येलो होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। जब नेक्स्ट स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो इसमें नए लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप जो है वो इन प्लांट्स की ऐसे केयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।